हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम मिलिट्री एक्सरसाइज और सूचकांक कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर बने रहिए और जो भी न्यू है चैनल पर प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए कैसा लगा आप लोगों को क्लास। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए सैन्य अभ्यास 2023 के पहले देखते हैं हम। कुछ 2022 के भी मैंने रखे हैं, तो पहले चलिए 2023 का देखते हैं। पहला है साइक्लोन फेस्ट। सैन्य अभ्यास किस किस के बीच में हुआ था और ये कहाँ हुआ है? तो देख सकते हैं पहला सैन्य अभ्यास जो है वो राजस्थान में हुआ है और इसकी डेट देख सकते हैं जनवरी में हुआ है। जनवरी 2023, 14 जनवरी। और ये भारत और मिस्र के बीच में हुआ है एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास। साइक्लोन फेस्ट याद रखिएगा नाम, साइक्लोन फेस्ट भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं वरुण सैन्य अभ्यास। वरुण सैन्य अभ्यास भारतीय समुद्री तट पे हुआ है और ये 16 से 20 जनवरी 2023 को हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण सैन्य अभ्यास होता है, याद रखिएगा। एमफेक्स 2023 संयुक्त अभ्यास। तो ये एमफेक्स ये इंडिया का ही संयुक्त अभ्यास है। ये जल और थल नभ सेनाओं के बीच में ये अभ्यास किया जाता है और ये अभ्यास आंध्र प्रदेश के तट पे हुआ था और ये 17 से 22 जनवरी 2023 को ये एमफेक्स संयुक्त अभ्यास किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरेक्स 2023 समुद्री अभ्यास किन किन के बीच में हुआ है? तो ये बेसिकली अमेरिका और श्रीलंका के बीच की संधि है, सॉरी एक्सरसाइज है और ये कोलंबो में हुआ है 19 जून 2023। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भारत के तटीय क्षेत्र में हुआ है, श्रीलंका से बहुत दूर नहीं है, तो पास में ही था, तो इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है भारत की दृष्टि से। वीर गार्जियन 2023 सैन्य अभ्यास किन किन के बीच में हुआ? तो ये अभ्यास बेसिकली देख सकते हैं कि भारत जापान के बीच में होता है। वीर गार्जियन याद रखिएगा नाम, जापान के साथ होने वाली एक्सरसाइज का है ये, और ये जनवरी में ये भी हुआ है और स्थान यहाँ पे जापान में हुआ था, ये इंडिया में नहीं हुआ था। ये भारतीय सेना जापान में। नेक्स्ट देखिए सी ड्रैगन, नाम से लग रहा है कि सी के रिलेटेड ही है ये थोड़ा, तो इसमें देख लीजिए सी ड्रैगन 2023 सैन्य अभ्यास हिंद महासागर में किया गया और ये मार्च में किया गया था, 14 मार्च। और भारत अमेरिका बेसिकली इसके इन सेनाओं के बीच हुआ है ये सैन्य अभ्यास। सी ड्रैगन इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि ये चाइना की दृष्टि से, क्योंकि इसमें हिंद महासागर में एक्सरसाइज की गई है और ये चाइना की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चाइना श्रीलंका का उसने कवर कर रखा है बंदरगाह, तो उसी को इस ताकत कमज़ोर करने के लिए भारत अमेरिका का सी ड्रैगन नाम से हुआ है। सी ड्रैगन नाम सोच के चाइना मत समझ लीजिएगा कि उसकी एक्सरसाइज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एफ इंडेक्स 2023 सैन्य अभ्यास। तो ये पुणे में हुआ है बेसिकली और भारत और अफ्रीका महाद्वीप के जो कुछ देश हैं उनके बीच में ये एक्सरसाइज की गई है आर्मी के बीच में। तो ये पुणे में हुआ है, ये भी मार्च में किया गया, 16 से 29 मार्च 2023 को ये सैन्य अभ्यास हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रीजेक्स हुआ है सैन्य अभ्यास। ये भारत फ्रांस के बीच में हुआ है और ये तिरुवनंतपुरम में किया गया एक्सरसाइज है और ये 7 से 8 मार्च 2023 के बीच एक्सरसाइज किया गया ये भारतीय सेनाओं और फ्रांस के सेनाओं के बीच। बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास देख लीजिए, जोधपुर में हुआ है ये, भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच किया गया, 6 से 13 मार्च 2023 डेट है इसकी। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास याद रखिएगा, भारत और सिंगापुर। नेक्स्ट देखते हैं सिन्यू मैत्री अभ्यास। तो ये भारत और जापान के बीच में किया गया है, ये भी एक्सरसाइज जापान में ही हुई है, कोमोत्सु देख सकते हैं, एक जगह का नाम है। सिन्यू मैत्री है और अगर मैत्री पूछेगा तो ये चीज़ हमारा बांग्लादेश के साथ चला जाएगा सैन्य अभ्यास। एमफेक्स सैन्य अभ्यास, तो ये देख लीजिए, ये भारत और जापान के बीच में है, अरब सागर में हुआ है, 11 मार्च 2023 को ये एक्सरसाइज कंप्लीट की गई। नाम इम्पॉर्टेंट है एमफेक्स, भारत और जापान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज। चलिए ला परोस अभ्यास कहाँ पे हुआ? तो ये बेसिकली ला परोस युद्ध अभ्यास, ये बेसिकली जितने भी देश हैं जो कि चाइना सपोर्टेड नहीं है, बेसिकली उन लोगों के साथ हुआ है ये, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, तो ये देश शामिल हुए थे। हिंद महासागर जो भारत का है दक्षिणी एरिया, वहाँ पे यह अभ्यास किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
कोंकण 2023 समुद्री युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये कोंकण तट पे हुआ है। भारत इंग्लैंड के बीच में कोंकण युद्धाभ्यास होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइनेक्स। यहाँ पे स्पेलिंग ऐसे होगी तो देख लीजिएगा आप। इसमें आप श्रीलंका पकड़ लीजिए, इंडिया पकड़ लीजिए, ऐसे होता है। तो स्लाइनेक्स 23 समुद्री अभ्यास ये 3 से 8 अप्रैल को हुआ है, कोलंबो में हुआ है ये, श्रीलंका में। और ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोप इंडिया 2023 युद्धाभ्यास। तो ये कलाईकुंडा में हुआ है और इसमें बेसिकली भारत और अमेरिका के बीच में होती है एक्सरसाइज। कोप इंडिया 2023 अप्रैल में हुआ है ये भी 2023 में। तो चलिए अब 2022 से कुछ सैन्य अभ्यास देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। पहला देख लीजिए टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास, भारत अमेरिका के बीच में हुआ है, विशाखापट्टनम के तट पे है, आंध्र प्रदेश। तो ये नाम याद रखिएगा, टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास। व्रजपहार इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और अमेरिका के बीच में होता है ये व्रजप्रहार, और ये हिमाचल प्रदेश में 2022 में किया गया था। युद्धाभ्यास, ये युद्धाभ्यास नाम है यहाँ पे इसका, युद्धाभ्यास इसका नाम ही है। तो ये युद्धाभ्यास 2022 इनके बीच में हुआ है। तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, ये याद रखिएगा। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास सितंबर में हुआ था उत्तराखंड में। गरुण अगर अलग अलग आता है, गरुण वरुण इस टाइप में, तो ये फ्रांस के साथ ही बेसिकली ज़्यादातर हुआ एक्सरसाइज। तो चलिए देख लेते हैं गरुड़ एक्सरसाइज किसके साथ हुई है युद्धाभ्यास। तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। और वरुण युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। डेट भले आप डेट भूल जाइए, लेकिन गरुड़ वरुण शक्ति इस तरह के जो चीज़ें हैं वो याद रखिएगा कि अलग अलग किस किस के साथ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास किनके बीच में हुआ है। तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। एक्वेरियन किनके बीच में हुआ है। तो ये मालदीव के साथ हुआ है। भारत की एक्सरसाइज जितनी है, भारत की एक्सरसाइज ही है एक्वेरियन। नैमडेमिक एलिफेंट युद्धाभ्यास किनके बीच में हुआ है। तो ये भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है। हैंड इन हैंड किसके बीच की युद्धाभ्यास है। तो ये भारत और चाइना के बीच में की युद्धाभ्यास है। डस्टिलिक उज्बेकिस्तान के साथ भारत का युद्धाभ्यास है, जो कि उज्बेकिस्तान में ही हुआ था 2022 में। खंजर किर्गिस्तान का है, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक्सरसाइज हुई थी पिछले ईयर। भारत और किर्गिस्तान का है खंजर युद्धाभ्यास। नेक्स्ट देखते हैं सिम्ब्लेक्स किनके बीच में होता है। तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, नाम देख सकते हैं। सिम्ब्लेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। सिटमैक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में है। आप पहले स्टार्टिंग के अगर इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है तो आप स्टार्टिंग के 3-4 लेटर से पहचान सकते हैं। एस से हो गया हमारा सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड। तो ये देख सकते हैं आप। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है अर्थ इंडेक्स एक्सरसाइज, जो कि डेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज का नाम और उसमें कौन से देश ने भाग लिया है। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। इम्बैक्स भारत और म्यांमार के बीच में होता है। इसमें भी देख लीजिए, इंग्लिश आ गया तो आप पकड़ लेंगे आराम से। आई से इंडिया, एम से म्यांमार। 9th लेमेटाइल युद्धाभ्यास इनके बीच में हुआ है। तो ये भारत और सेशल्स के बीच में है। नेक्स्ट देखते हैं शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। गरुड़ वरुण हो गया। अब ये शक्ति अगर अलग अलग आएगा, अलग अलग पूछेगा, तो ये शक्ति फ्रांस के साथ ही युद्धाभ्यास है। एक होगा तो ये किसी और देश के साथ हो जाता है। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। अजय वारियर युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में ये भी है। कोंकण युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में है। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में। आपको ये याद रखना है, आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं संप्रीति और जितने भी युद्धाभ्यास हैं कि इनकी जो टाइटल है प्लीज़ वो याद रखिएगा, डेट भले ना याद ना रखें। बार बार कह रहा हूँ, जैसे संप्रीति हो गया, बोंगो सागर हो गया, कोंकण युद्धाभ्यास हो गया, इंद्र युद्धाभ्यास हो गया। तो नाम से याद रखिए, डेट भले ही भूल जाएँ। बोंगो सागर युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच में हुआ है। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और गार्जियन से रिलेटेड वर्ड आया तो समझ लीजिए जापान के साथ ही है, भारत और जापान के साथ हुआ है। सैन्य मैत्री युद्धाभ्यास ये भी भारत और जापान के साथ ही हुआ है। जिमैक्स स्टार्टिंग के नाम से पकड़िए, जिमैक्स जापान और दूसरा वर्ड इंडिया, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया। तो ये है
मालाबार युद्ध अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ये बेसिकली चाइना के अगेंस्ट युद्ध अभ्यास है, मालाबार युद्ध अभ्यास। 4 देशों ने मिलके शुरू किया है ये। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। दोस्ती युद्ध अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में, जो भी समुद्री तट हैं श्रीलंका के आसपास, वो कवर है यहाँ। चलिए इंडेक्स देख लेते हैं कुछ 2023 के इंपॉर्टेंट इंडेक्स। लोकतंत्र रिपोर्ट में 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है, तो ये 97वें स्थान पे, 97वें स्थान पे। और इसका जो प्रथम है वो डेनमार्क है लोकतंत्र रिपोर्ट में। जारीकर्ता जो है वो वीडेम है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में 2023 में भारत का स्थान 126वां है और फर्स्ट पे फिनलैंड है। कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, इसमें भारत का स्थान 42वां है, पहले पे अमेरिका है। और इसके जारीकर्ता जो करते हैं यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर वाले करते हैं ये। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो ये 85वां रहा है, 85। और पहले स्थान पर इसका डेनमार्क है। जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। आप ये छोटे छोटे देश देखते होंगे पहले स्थान पे आ गए हैं, फिनलैंड और जैसे डेनमार्क, ये ज़्यादातर रहते हैं। नॉर्वे, इन सब की पॉपुलेशन बहुत कम है। इतनी पॉपुलेशन कम है कि समझ लीजिए आप यूपी भी बहुत बड़ा देश हो जाता है उनके सामने। आप गोवा ले लीजिए, गोवा से भी आप कम जनसंख्या मिल जाएगी। तो जब जनसंख्या कम है तो हर चीज़ की हाई लेवल का होना ही है वहाँ पे, चाहे सूचकांक में हो, चाहे आर प्रदर्शनी में हो, चाहे लाइफ स्टाइल हो। 2022 के कुछ इंडेक्स देख लेते हैं जल्दी से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा था 2022 में, 107वां रहा है। याद रखिएगा, जिनके 2023 में इंडेक्स आ गई है वो मैंने आपको बताया है, और जिनकी नहीं आई है वो 2022 वाला ही आप रिपीट करेंगे। ग्लोबल 100 इंडेक्स में 107वां भारत का स्थान है। फर्स्ट पे बेलारूस है और इसको जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और वेलिंगटन हिल जारी करता है इसको, वेल्थ हुंगर हिल जारी करता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 40वां था 2022 में, और पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड था। ये विश्व बौद्धिक संपदा जारी करते हैं। भारत विकास सूचकांक 2022 में स्थान क्या था इनका, तो 132वां था, पहले पे स्विट्जरलैंड था। और जारीकर्ता जो एजेंसी है इनकी वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था 2022 में, तो ये 27वां था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2-3 महीने में आती है, तो पहला, दूसरा, तीसरा हो जाता है इसमें ईयर में। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 87वां है, 87वां। और प्रथम पे जापान है। हेनले एरन पैटर्न्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, हेनले एंड पार्टनर्स ही करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान क्या है 2022 का, देखिए तो लास्ट का, तो 150वां स्थान था भारत का, और प्रथम पे नॉर्वे थी। और इसको जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जारी करते हैं। विश्व स्पर्धात्मकता में पहला स्थान क्या है, तो पहला स्थान डेनमार्क का है। भारत इसमें 37वें स्थान पे है। ग्लोबल जारी करता IMD है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान क्या था, तो 135वां स्थान था भारत का, 135। और पहले स्थान पे आइसलैंड है। विश्व आर्थिक मंच से जारी करता है। और विश्व की सबसे प्रदूषित जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, याद रखिएगा 2022 के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं कुछ ऑपरेशंस जो चलाए गए हैं भारतीयों को बचाने के लिए विदेश से, और भारतीयों के साथ साथ और नागरिकों को बचाने के लिए, देशों के नागरिकों को बचाने के लिए जो चलाए गए हैं भारत सरकार द्वारा अभियान, वो देखते हैं। लेटेस्ट ऑपरेशन गंगा का चलाया गया भारत सरकार द्वारा। यूक्रेन में जो युद्धाभ्यास छिड़ा था अभी रूस और यूक्रेन द्वारा, उसमें भारतीय स्टूडेंट बहुत फंस गए थे, तो उन्हीं को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन गंगा, कि भारतीयों को वापस लाया और इनको बचाने के लिए, स्वदेश वापस लाने के लिए इस अभियान का नाम गंगा रखा गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया था उनको राहत देने के लिए बनाया गया था, ये उनकी मदद करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान में था, ये सूडान में चलाया गया ये भारतीय द्वारा। ऑपरेशन करुणा जो म्यांमार में चलाया गया, रोहिंग्या को जो मार के भगाया गया था, बहुत सुधारा, तो उनकी शरण और खाने पीने की व्यवस्था और वो सब चीज़ों को देख के लिए बनाया ये ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति जो अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जब ओवरटेक किया इसे,
तो देश को तो भारतीय फंस गए थे, उन्हीं को बचाने के लिए अफ़गानिस्तान में देवी शक्ति जिसे ऑपरेशन का नाम रखा गया, चलाया गया था और उस भारतीय को सुरक्षित अपने देश लाया गया, जो भी फँसे हुए थे वहाँ पे। तो ये आज की हमारी क्लास थी। तो प्लीज़ कमेंट और शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, वॉच करिए। आने वाले एग्ज़ाम में आपको 3 से 4 नंबर ये दे के जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। और जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे अंत तक बने रहिए और बार-बार देखिए और कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ।